Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to start a new chapter, that is chapter 16, Coal, Petroleum and Petrochemicals. So let's start. We need energy to carry out our daily activities and for doing all kinds of work. This energy is obtained from many different sources. For example, we need electricity to run machines in factories, and fuel, diesel, petrol and CNG is needed to run vehicles. Different types of fuels such as wood, kerosene oil, LPG are used to cook food. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और अपने हर तरह मतलब जो भी काम है हमारा उसको भी करने में हमको क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एनर्जी है वो हमको अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब मशीन्स को रन करवाने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अपने गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, अपने गाड़ी को चलाने के लिए हमको क्या की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपका डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की ज़रूरत पड़ती है। और खाना बनाने के लिए हमको वुड या केरोसिन ऑयल या एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस फ्यूल्स, स्पेशली कोल, पेट्रोल एंड डीजल? आर दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज? What are they made and how? Actually, these fuels were formed from the remains of dead plants and animals that were buried under the earth's crust millions of years ago, and therefore they are called fossil fuels. देखिए क्या बोल रहा है, जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोल या फिर डीजल, क्या क्या ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? क्या वो लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस किया जाता है या फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है? वो कैसे बनता है, कितना टाइम लगता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जाएगा। एक्चुअल में जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर में क्या हो जाते हैं, बरी कर दिए जाते हैं। मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर में बरी होने के बाद में, ठीक है, बरीड कर दिया जाता है एंड डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, और वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो क्या करते रहते हैं, बरीड रहते हैं, और उसके बाद में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। Origins of coal and petroleum. About 28 to 36 crore years ago, during the Carboniferous period, the dead bodies of animals and plants got buried under the soil. Slowly, more and more layers of soil were deposited over them. Deep inside the earth, in the absence of oxygen, they were subjected to high pressure and temperature and were transformed into coal. However, many people believe that coal was formed mainly from plants. There is some evidence to support this argument in the form of the large number of fossils found in coal beds. Most of these fossils are impressions of leaves and other fragile parts of plant. देखिए क्या हो रहा है, करीब 28 से 36 करोड़ ईयर्स पहले जब कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था, उस वक्त पे जो डेड बॉडीज थी एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो सॉइल के अंदर में बरी हो गई, ठीक है, बरीड हो गई, किसी तरीके से बरीड हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वहां पर उसके ऊपर में क्या आया, लेयर्स ऑफ सॉइल वहां पर डिपॉजिट होते गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ के इनसाइड में, जहाँ वहां पर क्या हो रहा है, अर्थ के इनसाइड में वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है मतलब वहां पर बहुत ज़्यादा, एक तो जो जो बॉडीज मतलब डेड बॉडीज जो है वो बरी हुई हैं, वो क्या हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर उनको मिल रहा है, और जिसके बाद में वो क्या हो रहे हैं, कोल में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो कोल है वो मेनली प्लांट्स के डेड बॉडीज से बनाया गया, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो अब बरी हो गई थी, जिसके कारण वहां पर कोल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर कुछ एविडेंस यहाँ पर पाए गए हैं जो कि कुछ एविडेंस पाए गए हैं जो कि इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मेनली वहां पर जो इम्प्रेशंस हैं, फॉसिल्स के पास में जो इम्प्रेशंस है वो मेनली लीव्स के हैं या फिर दूसरे किसी प्लांट्स के पार्ट के हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर कोल जो है वो प्लांट्स के द्वारा ही बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ फोटोज दी हुई हैं जिसमें आपको लीव के इम्प्रिंट्स दिए गए हैं कोल में। इट इज बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम
Petroleum was formed from some organism, plankton, living in the sea. As this plankton died, their bodies got deposited at the bottom of the ocean and were covered by more layers of sand and soil. Over millions of years, in the absence of oxygen and under high pressure and temperature, they were transformed into petroleum. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पर कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको प्लैंकटन नाम से जाना जाता है, जो कि सी में लीव करते हैं, जब ये प्लैंकटन की डेथ हो गई थी तो उनकी जो बॉडीज थी वो डिपॉजिट हो गई बॉटम में, सी के मतलब उस ओशन के बॉटम में डिपॉजिट हो गई थी, और वहां पर एक के बाद एक सैंड और सॉइल का लेयर बनते गया। अब ये बहुत सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो उसी के अंदर में रहा, और वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के बाद में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कोल के बारे में बताया जा रहा है, देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन वुड चारकोल। This is a black colored brittle substance that is formed in very little time, which wood is burned in an insufficient supply of oxygen. However, the coal that we are talking about in this chapter is also black in color but hard as stone. देखिए, आप लोगों ने वुड चारकोल देखा होगा, कई बार जब लकड़ी से खाना बनता है तो उस वक्त पे ब्लैक कलर का जो लकड़ी जो है हाफ बर्न होती है और हाफ बर्न नहीं होती, ठीक है, इनसफिशिएंट वहां पर होता ये है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट रहती है, जिसके कारण से वो पूरे तरीके से जो वुड है वो पूरे तरीके से बर्न नहीं हो पाता। तो ठीक है, यही क्या है आपका, मतलब ये भी एक फॉर्म है, वुड चारकोल मतलब कोल का एक फॉर्म है। लेकिन जो हम लोग कोल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिस कोल की बात कर रहे हैं वो भी ब्लैक है कलर में, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। We have learned that coal is formed by the decomposition of dead plants that get buried deep inside the earth. The decomposed plants are first converted into peat and because of continuous high pressure and temperatures are subsequently converted into lignite, bitumen and anthracite coal. देखिए क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखा कि डेड प्लांट्स जब बरी हो जाती हैं अर्थ के इनसाइड में, तो जो डिकम्पोज्ड प्लांट्स हैं वो क्या होता है, सबसे पहले पीट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में फिर कंटिन्यूस उसके ऊपर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो लिग्नाइट, बिट्यूमन या फिर एंथ्रासाइट कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों जो है वो कोल के प्रकार हैं, ठीक है, कोल के टाइप्स हैं। यहाँ पर देखिए, कोल इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन and its compound. Coal is divided into following categories based on the percentage of carbon in its composition. ठीक है, कोल जो है वो मेनली कार्बन और उसके कंपाउंड से बना हुआ है, और कोल को यहाँ पर डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज पे। किसके बेसिस पे, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन उसके अंदर है इसके बेसिस पे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है यहाँ पर आपका पीट। This is the first stage in the transformation of dead plants into coal. Peat has 25 to 35% carbon. It is mostly used as fuel. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, पीट है। ये सबसे पहला स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन डेड प्लांट से कोल के ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे पहला स्टेप है। और पीट में करीब 25 से 35% कार्बन यहाँ पर होता है और इसको ज्यादातर फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। देन लिग्नाइट, it is also known as brown coal. Lignite has 35 to 45% carbon. It is used in thermal power plants to produce electricity. सेकेंड जो टाइप है वो आपका लिग्नाइट है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट में 35 से 45% यहाँ पर कार्बन होता है और ये ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है ब्यूट्यूमन। This is the most abundant type of coal found in nature. Bitumen is used more than any other type of coal. It has 45 to 85% carbon. It is mostly utilized in thermal and cement plants, in paper manufacturing units, and in automobile and garment industries. The coke used in steel manufacturing plants is bitumen. Bitumen has more sulfur than any other coal. नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका बिट्यूमन टाइप है। ये सबसे ज्यादा पाने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा पाने वाला कोल है, ठीक है, सबसे ज्यादा पाने वाला कोल है। और बिट्यूमन जो है उसको बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। इसमें 45 से 85% कार्बन रहता है और यहाँ पर
सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स में, सीमेंट प्लांट्स में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ऑटोमोबाइल्स में और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इस चीज़ का इस कोल का यूज़ किया जाता है। जो कोक है, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, कोक का जो यूज़ किया जाता है वो भी यहाँ पर बिट्यूमन से ही बनता है। अब यहाँ पर बिट्यूमन जो है उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर हम बाकी सारे टाइप से कंपेयर करेंगे तो बिट्यूमन में सल्फर की क्वांटिटी बाकी कोल के टाइप से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंथ्रासाइट। This is an excellent type of coal and also known as hard coal. The amount of carbon is in anthracite is more than 85%. Because of the high carbon content, it burns for a very long time. It is used as household fuel because it produces very little smoke and ash. देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है एंथ्रासाइट। ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट टाइप ऑफ कोल है और इसको हार्ड कोल भी कहा जाता है। इसमें जो कार्बन का जो अमाउंट है वो आपका 85% तक है और यहाँ पर क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्न होता है। अब यहाँ पर इसको ज़्यादातर हाउस होल्ड फ्यूल में यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे जो है वो स्मोक और डस्ट जो है, स्मोक और ऐश जो है वो कम प्रोड्यूस होती है। In the types of coal given below, we saw that classification was on the basis of increasing amount of carbon content. You may think that only carbon is present in coal, but that is not true. Along with carbon, coal has moisture, hydrogen, air, oxygen, nitrogen and sulfur, etc. ठीक है, यहाँ पर देखो, अब देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो टाइप्स देखे वो कितने अमाउंट में, मतलब यहाँ पर कार्बन का जो अमाउंट था वो क्या हो रहा था, हर एक टाइप पे इंक्रीज होता जा रहा था। अब यहाँ पर कार्बन जो कोल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, इसके अलावा कोल में मॉइस्चर होता है, हाइड्रोजन होता है, एयर होता है और एयर में से आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ कोल आर burned is called heat or calorific content. Commercial grading of coal is done on the basis of heat content. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो जितना अमाउंट हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब कि अगर हम लोग सभी टाइप्स को, ठीक है, सभी टाइप्स के इक्वल क्वांटिटीज को लेके अगर उसको बर्न करते हैं और जितना अमाउंट वहां पर से हीट प्रोड्यूस होगा उसको यहाँ पर हीट या फिर कैलोरीफिक कंटेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो कमर्शियल ग्रेडिंग है कोल की वो यहाँ पर हीट कंटेंट से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ कोल। थैंक यू।